दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के एग्जिट पोल के बारे में। जहां दोस्तों इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है उस पर कांग्रेस किस एग्जिट पोल पर भरोसा कर रही है और कांग्रेस को क्या लगता है इन 5 राज्यों के विधानसभा में कांग्रेस के जो समर्थक हैं या जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके मन में क्या विचार चल रहा है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो दोस्तों देश में जितने भी एजेंसियां हैं सबने अपना अपना एग्जिट पोल जो है 29 तारीख के शाम 6 बजे के बाद जारी कर दिया और जो एक दो बची एजेंसियां थी उन्होंने 30 तारीख को अपना एग्जिट पोल जारी कर दिया और कुछ एजेंसियों को उनको अपने अपने ही किए गए एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं था तो उन्होंने अपना डेटा पब्लिश नहीं किया। और मोटा मोटी दोस्तों सारे जो एग्जिट पोल हैं उनमें एक चीज कॉमन दिखा, हर एक राज्यों के लिए अलग अलग। जो असम में ऑलमोस्ट सभी के सभी एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि वहां पर बीजेपी की सरकार बड़े धूमधाम से बड़े जोर शोर के साथ बन रहा है। इवन मेरी जो एजेंसी है उसने भी जो एग्जिट पोल किया है उसमें असम में भारतीय जनता पार्टी को 98 सीट दे रहे हैं और कांग्रेस को 22 सीट दे रहे हैं और अन्य को 6 सीट दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि असम में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। वहां पर कांग्रेस को मिला जुलाकर 60 सीटें आती हुई दिख रही हैं। ये कांग्रेस के एग्जिट पोल का मैं डाटा बता रहा हूं और उनको ये लगता है कि बदरुद्दीन अजमल को भी 20-22 सीटें आ जाएंगी और बदरुद्दीन अजमल जो है कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे देगा और भारतीय जनता पार्टी जो है 50 के नीचे रह जाएंगी। ये कांग्रेस का एनालिसिस है और कांग्रेस का एनालिसिस का बेस क्या है तो उनके बेस के मॉडल हैं उनके जो सेफोलॉजिस्ट हैं वो उनके सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं कौन? योगेंद्र यादव, अशोक वानखेड़े, अभय दुबे, आशुतोष। ये सब जो चौकड़ी हैं, जो पत्रकारों की चौकड़ी है, जो अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार कहते हैं, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, ये सारे जो हैं कांग्रेस के सेफोलॉजिस्ट बन चुके हैं। और दोस्तों मुझे याद आ रहा है हरियाणा का चुनाव अभी कुछ दिन पहले जो 2024 में जो हरियाणा का चुनाव था, अगर आप उसमें योगेंद्र यादव जो है कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, उनका प्रचार आप देखिएगा यूट्यूब पर वीडियो आपको मिल जाएगा। वो कहते हैं कि ये जो देख रहा हूं मैं, अगर मैं उसको आंधी कह दूं तो क्या रहेगा, अगर मैं उसको सुनामी कह दूं तो क्या रहेगा, अगर उसको तूफान कह दूं तो क्या रहेगा। मतलब कौन कौन सी संज्ञाएं ये योगेंद्र यादव ने कांग्रेस के लिए नहीं दे दी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा चुनाव बस कांग्रेस को तो सीधा चुनाव की जरूरत ही नहीं है, सीधा मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना बाकी था। इवन एग्जिट पोल में कांग्रेस को 90 में से 70 सीटें एक एक एजेंसी वाले दे रहे थे, इन सब सेफोलॉजिस्ट। लेकिन वहां का चुनाव बिल्कुल कांग्रेस धराशायी होकर गिर जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेती है। वही हाल असम चुनाव में हो रहा है। कांग्रेस जो है अपने इन मदरसा छाप सेफोलॉजिस्टों पर भरोसा कर रहे हैं और कांग्रेस को जमीनी हकीकत का पता ही नहीं है, क्योंकि उनके नेता जो हैं राहुल गांधी, उनकी कभी मुझे मंशा लगी ही नहीं कि मुझे चुनाव जीतना है। उनकी मंशा बस इतना ही है कि मुझे अय्यासी वाला जीवन जीने को मिल जाए, भारत में कहीं भी जाऊं तो मुझे लोगों की भीड़ और मुझे अच्छे से रहने खाने का प्रबंध हो जाए, साल भर में 5 बार फॉरेन ट्रिप मिल जाए। राहुल गांधी को चुनाव जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उनका एम ही नहीं है कि चुनाव जीते हैं।
और जितने चुनाव हारते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उतने ही ज्यादा उनको सर पर बिठाते हैं। अरे साहब कोई बात नहीं बउआ, हमारे आप तो हमारे बाबू हैं, एक ही तो चुनाव हारे हैं। और वो एक एक चुनाव करते करते राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके हैं और कांग्रेस को लगता है कि इस बार असम में वो जीत जाएंगे। ठीक है, लगना चाहिए, एज ए पार्टी उनको लगना चाहिए। और जब तक अंतिम वोट काउंट न हो जाए तब तक कांग्रेस को यह लगना चाहिए कि हम असम का चुनाव जीत सकते हैं। एक पार्टी की यही निशानी है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, असम से निकलकर हम आ जाते हैं वेस्ट बंगाल पर। वेस्ट बंगाल पर कांग्रेस के ये जितने भी पत्रकार हैं जिनको कांग्रेस अपने पेरोल पर रखती हैं, जो कांग्रेस के पत्तल चाटते हैं, पश्चिम बंगाल आते ही कांग्रेस को ये बेगाना समझकर छोड़ जाते हैं, अछूत समझकर छोड़ देते हैं। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में यही सारी जो पत्रकार हैं, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, वो ये कामना करने लग जा रहे हैं कि ममता बनर्जी जीत जाए। तो फिर ये किसी कांग्रेस के मतलब कि समर्थक कहां से रहे हैं? इनको तो बस ये दिख रहा है कि कौन से पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। इनको सिर्फ और सिर्फ इतना ही से मतलब है। तो क्या मुसलमान भी तो इतना ही ना चाहते हैं? उनको भी इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी जीत रही है। इनको बस मुसलमानों को इस चीज से मतलब होता है कि कौन सी पार्टी बीजेपी को हराने में सक्षम है और हम वोट उसी को देंगे। यही बात इन सारे पत्रकारों पर भी लागू होता है। इनको ये घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी पार्टी, हम कांग्रेस के वफादार हैं, हम कांग्रेस के पेरोल पर हैं, तो पश्चिम बंगाल में हम कांग्रेस के लिए प्रचार करें। दोस्तों, मैं देख रहा था कि एक टीवी वाले पत्रकार हर एक लोगों से पूछ रहे थे कि पश्चिम बंगाल में क्या हाल है। वो शायद पूर्व वर्धमान में थे। तो एक चाय के दुकान पर देखें कि वहां 2 आदमी बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक आदमी से पूछा कि आपको यहाँ क्या लगता है कि किसका माहौल है? तो आदमी ने छूटते ही कहा कि यहाँ कांग्रेस का माहौल है। तो कहता, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? तो वो कहता है कि मैं इस सीट का कांग्रेस का कैंडिडेट हूं। दोस्तों, कांग्रेस का कैंडिडेट है जो करंट में फाइट कर रहा है, उसके पास इतनी पब्लिक नहीं होती है कि वो चाय के दुकान पर 20-25 लोगों को या 20-25 लोगों के झुंड के साथ वो चल सके। 2 आदमी के साथ है। अगर कोई नेता चुनाव लड़ने वाला होता तो कम से कम 20-50 तो चमचे वैसे ही घूमने वाले होते हैं जो दिन भर में सिर्फ सिगरेट और गुटखा खाते फिरते हैं। उनके पास वो भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो आदमी ये दावा कर रहा था कि कांग्रेस की यहां पर जीत होगी। और एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो चुनाव खत्म होने के बाद ये कहते हैं कि यहां ममता बनर्जी ने अच्छा फाइट किया है। दोस्तों, कांग्रेस की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस में अधीर रंजन चौधरी जैसे जुझारू नेता हैं जो कांग्रेस के लिए फाइट कर रहे हैं ममता बनर्जी के साथ है। और कांग्रेस क्या कर रही है? ममता बनर्जी के गोद में जाकर बैठ जा रही हैं। राहुल गांधी ने मन से कभी कांग्रेस के लिए प्रचार पश्चिम बंगाल में किया ही नहीं। और पूरे के पूरे कांग्रेस जो है इस आशा पर बैठी हुई है कि ममता बनर्जी जो है बीजेपी को हरा देगी। अगर बीजेपी को हरा देगी उससे कांग्रेस का क्या फायदा होगा भाई? लेकिन ये कांग्रेस का अभी करंट में सिचुएशन है। ऐसे जो कांग्रेस के जो समर्थक मेरी बात सुन रहे हैं, सोचिए, आई एम टेलिंग यू दिस फॉर योर कांग्रेस। उसके बाद आ जाइए दोस्तों केरला में। केरला में कांग्रेस बहुत अच्छा फाइट कर रही है और उन्हें पूरा फोकस, पूरे के पूरे कांग्रेस लीडरशिप ने अपना पूरा फोकस केरलम पर रखा है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं केरलम में टफ फाइट है। जितने भी एजेंसी वालों ने सर्वे किया है उसमें से मैक्सिमम वालों ने कांग्रेस को जीतता हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं दिखाया है कि हाँ अगर वहां पर 140 सीटें हैं तो 100 सीटें कांग्रेस को आ रही हैं ना। 70 सीटें, 75 सीटें, 80 सीटें मैक्सिमम। और कई एजेंसी तो दोनों को 70-70 दे रहे हैं या 65-75, 5-10 सीटों का अंतर है। अगर थोड़ा बहुत पोल परसेंटेज इधर से उधर हुआ, 2-3% अगर कहीं बीजेपी अच्छा कर गई, अगर बीजेपी अच्छा करती है तो वो आप मान लीजिए
कि वो लेफ्ट का ही वोट काटेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर उसने कहीं कांग्रेस का वोट काट लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हंग असेंबली केरला में बन जाए। तो फिर भी कांग्रेस के एग्जिट पोल के अनुसार ये है कि केरला में जो है कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है, 70 से ज्यादा सीटें ला सकती हैं। उसके बाद आ जाइए दोस्तों तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु में कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं है, वो सिर्फ डीएमके के कंधे पर बैठकर चुनाव जीतना चाह रही है। और जहां तक तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु में जितने भी एजेंसियों ने पोल सर्वे किया है, एग्जिट पोल किया है, सबने दोनों को इक्वली दिया है। कुछ एजेंसियां जो है वो डीएमके को ज्यादा दिया है, कुछ एजेंसियां जो है वो एआईडीएमके को ज्यादा दिया है। लेकिन कांग्रेस के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस के डीएमके को 130 प्लस से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अब वहां पर टीवी के जो विजय है वो किसको डैमेज करते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ 4 तारीख को ही पता चल सकता है कि वो किस पार्टी को ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। जिस पार्टी को डैमेज करेंगे उस पार्टी की डेफिनेटली हार होने जा रही है, चाहे वो डीएमके हो चाहे वो एआईएडीएमके हो। किसी भी तरह के लिए अनबायस्ड, बिल्कुल टीवी के जिसका वोट काटेंगे वो पार्टी हारेगी, अदर पार्टी जो है वो जीत जाएगी, चाहे वो डीएमके चाहे, ये बिल्कुल सिंपल फंडा है। अब आ जाइए पुदुचेरी में। पुदुचेरी दोस्तों एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी है और वहां पर 30 सीटों की विधानसभा भी है। और इन 30 सीटों में विधानसभा में कांग्रेस को लगता है कि वहां पर वो 17 से 18 सीटें लाकर वहां पर अपनी सरकार बना सकती है। कांग्रेस वहां पर पहले भी सरकार बना चुकी है और इस बार भी कांग्रेस को लगता है कि वहां पर वो सरकार बना सकती है। तो इस तरह से दोस्तों कांग्रेस के अनुसार न असम में बीजेपी आ रही है, बीजेपी न तो तमिलनाडु में आ रही है, बीजेपी न तो केरल में आ रही है, बीजेपी न तो पुडुचेरी में आ रही है और ना ही तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में आ रही है। इन 5 स्टेटों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। दिस इज एज पर द कांग्रेस एग्जिट पोल। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको कांग्रेस के एग्जिट पोल पर कितना भरोसा है। मैं तो एक एजेंसी चलाता हूं, तो मेरे अनुसार कांग्रेस की जो एग्जिट पोल है उसका मैं पूरा सम्मान करता हूं और बाकी का रिजल्ट जो है वो 4 तारीख को देख लिया जाएगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।